सब सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और बहुत सारी मोहब्बत। मैं हूं यूसुफ नईम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या हम सारी जिंदगी वालिदैन के एहसानात का बदला चुका सकते हैं? अगर जवाब नहीं, तो हमें मौजूदा रवैये पर कुछ शर्मिंदा होना चाहिए। दोस्तों, वाकया कुछ यूं है कि रात 1:30 बजे के करीब नौजवान को फोन आता है। बेटा फोन सुनता है तो माँ कहती है, यौम पैदाश मुबारक, हैप्पी बर्थडे। बेटा नाराज होकर माँ से शिकवा करता है, मामा आप सुबह भी फोन कर सकती थी, आधी रात को देर से फोन करके मेरी नींद क्यों खराब की। उस बेअदब रवैये के बाद बेटा फोन बंद कर देता है। थोड़ी देर के बाद बाप का फोन आता है। बेटा बाप से भी कहता है, बाबा आप सुबह भी फोन कर सकते थे, मैं सो रहा हूं, आपने मेरी नींद खराब कर दी है। बाप बेटे को कहता है, सुनो, मैंने तुमको सालगिरह की मुबारकबाद नहीं देनी है और इन फजूल बातों का मेरे पास वक्त भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये तुम्हें बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है। जी हाँ, पागल है। जिसने तुम्हें इतनी रात गए जगाया, वो 25 साल पहले ही पागल हो चुकी है। सुन रहे हो ना? गौर से सुनो, फोन बंद न करना। जो तेरी पैदाइश का दिन था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा तो तुम्हारी मां ने इनकार कर दिया, क्योंकि डॉक्टर का कहना था जिंदगी में मुश्किलात हैं, पेचीदा हालात का सामना करना पड़ सकता है, मां या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है। अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो आपकी मां की जान को खतरा है। ऑपरेशन से खतरा टल जाएगा लेकिन बच्चा नहीं बचेगा। वो मरने के लिए तैयार हो गई लेकिन ऑपरेशन के ऑप्शन की तरफ नहीं गई। तेरी पैदाइश रात के 1:30 बजे हुई। शाम 6 बजे से रात 1:30 बजे तक वो दर्द लेबर पेन से परेशान थी, लेकिन तेरी पैदाइश के साथ ही वो तमाम दर्द भूल गई। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। तेरी पैदाइश से पहले डॉक्टर ने हमसे दस्तखत दिए थे, अगर दौरान ज़िंदगी कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आपकी बीवी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है और उसने साल में एक दिन तुझको रात देर से फोन किया तो तेरी नींदें उड़ गई हैं, बर्दाश्त जवाब दे गई है। बेटा वो मुझसे 25 साल से रोजाना रात को 1:30 बजे जगाती है और कहती है, देखो हमारा बेटा इस वक्त पैदा हुआ था, मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया। ये कहकर वालिद साहब ने फोन बंद कर दिया। बेटा सुनकर शर्मिंदा हो जाता है, ख्यालात की एक दुनिया में पहुंच जाता है। फौरन दौड़कर वालिदैन के घर पहुंचकर माँ के कदमों में गिर जाता है और रो रो के अपने किए सलूक की माफ़ी मांगता है। दोस्तों, वालिदैन को अपने पैसे की नहीं, आपकी मोहब्बत और वक्त की ज़रूरत है। उन्हें प्यार दो। माँ बाप की मोहब्बत अनमोल है। मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो भी कर लें, ताकि हम सब एक दूसरे से राब्ते में रहें। अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का बहुत ख्याल रखें।